हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ क्लासेस। आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज प्रोबेबिलिटी की क्लास नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी पूरी प्रॉपर बेसिक क्लास होगी, जिसमें आज हम ये जानेंगे कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको जानना इंपॉर्टेंट है इसको चैप्टर को करने से पहले। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें। तो बेसिकली चैप्टर का नाम आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना है, हिंदी में उसको बोलते हैं संभावना। अब बेसिकली होता है कि इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे इसमें एक टर्म है आपका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक आपका टर्म होता है एक्सपेरिमेंट। अब बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट सिंपली क्या होता है कि जो भी आपके आउटकम्स होने हैं ये वो आपका एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे कोई भी अगर मैं हेड एंड टेल, जैसे अगर मैं कोई कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो कॉइन टॉस करते वक्त जो भी आएगी चीजें, जैसे आप फेवरेबल आउटकम्स कहते हो, वो आपका एक एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद इसमें आता है आपका नेक्स्ट जो है आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, सेकंड चीज आपकी क्या होती है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, ये आपका टोटल आउटकम्स होता है। मतलब जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका हुआ है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो टोटल आउटकम्स निकल के आएगा, मतलब जो पूरे चांसेस जो उसके वो होंगे आपके सैंपल स्पेस। ठीक है, बेसिकली होता है क्या, आप सभी ने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यही पढ़ा है सभी ने फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमने अब तक सभी ने पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब बेसिकली होता क्या है, प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं पीई से, पी लेटर और अंदर आपका ई, दैट इज इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसको रीड कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो पीई से उसको हम डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला सिंपल हम क्या लिखते हैं, दैट इज अ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या, कि जो ऐसे आउटकम जो कि पॉसिबल है आने में। ठीक है, जैसे अगर हमने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया कॉइन का, हमने मान लीजिए कॉइन टॉस किया, वी हैव टॉस्ड अ वन कॉइन, टॉस्ड अ वन कॉइन। मैंने कॉइन टॉस्ड किया। जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास टोटल आउटकम्स क्या निकल के आएंगे, इसके मेरे पास आएंगे टोटल आउटकम जो क्या होंगे मेरे पास, हेड या टेल। यही टोटल आउटकम्स होंगे, क्योंकि जब मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा या फिर तो टेल आएगा, दोनों में दो चीज आएंगी, सीधी सी बात है। इसके बाद फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे मेरे पास, अगर मैं बात करूं फेवरेबल आउटकम्स, तो जब मैं सिक्का उछालूंगा तो आएगी तो एक ही चीज ना, या तो मेरे पास हेड आएगा या फिर मेरे पास टेल आएगा, आएगा तो एक ही चीज। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया मेरे पास वन, दैट इज हेड और, या तो हेड और टेल, कोई भी एक चीज आएगी। तो ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज अ एक्सपेरिमेंट, और ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, दैट इज अ टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी का, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू रैंडम एक्सपेरिमेंट अपॉन सैंपल स्पेस। ये लिख सकते हैं हम, सिंपल क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट अपॉन सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कि रैंडमली निकल के आएंगे, और सैंपल स्पेस मींस आर टोटल आउटकम्स। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी सिंपल क्या होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी सम ऑफ द ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू द वन। दैट इज प्रोबेबिलिटी, अगर मान लीजिए अगर आप कुछ 3-4 प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सपोज करिए आपने 3-4 प्रोबेबिलिटी निकाली, दैट इज PE1 प्लस PE2, ठीक है, प्लस PE3 प्लस डैश PE की पावर नीचे n। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वन। हमेशा किसके इक्वल होंगी, आपकी वन के इक्वल होंगी। जो भी आप पॉसिबिलिटीज निकालोगे, जो भी आप प्रोबेबिलिटीज निकालोगे, बहुत नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज सब निकालोगे, तो हमेशा किसके इक्वल होगी, वन के इक्वल होगी। दूसरी बात, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का जो हमेशा आपका आंसर आता है वो हमेशा कैसे आएगा, 0 और 1 के बीच में आता है। मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो 0 ग्रेटर इक्वल्स टू या फिर 1 तक आता है। ठीक है, 0 से बड़ा या 0 भी आ सकता है, या फिर आपका 1 या 1 से छोटा आएगा, 1 से बड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का लिमिट होती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब उसकी सपोज करिए आपकी हमने कोई ऐसी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जो कि पॉसिबल ही नहीं है,
ठीक है ना। जैसे सपोज करिए मैंने आपसे बोला कि दैट द रेन विल बी हैपन टुमारो, अब पॉसिबिलिटी है उसका वो हुई ना, या द रेन विल बी हैपनिंग यस्टरडे, अब कल रेन हुई ना हो, और मैं बोल रहा हूँ द रेन विल हैपन यस्टरडे, अब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकता ये इवेंट, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज जीरो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। सर उसके अलावा एक चीज और होती है, दैट द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी नॉट हैपन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द 1, ये होती है आपकी प्रोबेबिलिटी जो कि हो सकती है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जब हम किसी भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बार लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जो नहीं हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है जो हो सकती है, पॉसिबल है, और ये वो प्रोबेबिलिटी है जो नहीं हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, मतलब दोनों का सम क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज प्रोबेबिलिटी के ऊपर हो गई। अब आप जब इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं, इस चैप्टर में बेसिकली आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 नंबर 1 आपको क्वेश्चन मिलेगा, टॉस्ड अ सिंगल कॉइन, ठीक है, एक आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, टॉस द सिंगल कॉइन, अगर मैं सिंगल कॉइन टॉस करूं तो क्या बनेगा, तो सिंगल टॉस करने की कंडीशन क्या निकल के आती है, हेड और टेल, ठीक है। एक कंडीशन आपको उसमें मिल जाती है, टॉस्ड आर 2 कॉइन्स, 2 कॉइन टॉस करने पर क्या निकल के आएगा, तो सिंपल 2 कॉइन टॉस करने पर क्या निकलता है, या तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, या फिर टेल हेड, टोटल 4, और यहाँ टोटल क्या निकल के आती है, 2, ठीक है। एक कंडीशन आपको मिल जाती है, टॉस्ड आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, ठीक है, तो 3 कॉस क्या होती है, दैट इज हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, ठीक है, उसके बाद टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, उसके बाद टेल हेड हेड, और हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ये होगी टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी कंडीशन निकल के आती है हमारे पास, टोटल हमारे पास कंडीशन निकल के आती हैं, दैट इज 8। सिंगल कॉइन टॉस करेंगे आप तो हेड या टेल 2 निकलेंगी, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो ये 4 कंडीशन है, दैट इज हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, दैट इज 4, और 3 कॉइन्स अगर आप टॉस कर रहे हैं तो ये निकल के आएंगे, तीनों हेड, तीनों टेल, दोनों हेड फिर टेल, या दोनों टेल फिर हेड, या टेल हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल, दैट इज 8। बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज करिए आपको रैंडमली निकालना हो कि कितनी पॉसिबिलिटी टोटल बनेगी बिना इन सब कुछ चीजों को लिखे, तो आप सिंपली इसको किससे निकाल सकते हैं, दैट इज 2 टू द पावर n। अगर आप कॉइन की केस की बात करें तो आप 2 द पावर n से डायरेक्ट टोटल आउटकम्स पता कर सकते हैं कि कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे कि 8 बनेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, n की वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे अगर सिंगल कॉइन टॉस किया आपने तो n की वैल्यू 1, तो 2 निकल के आ जाएगा, 2 कॉइन टॉस किया आपने तो 2 की वैल्यू 2, 4 निकल के आ जाएगा, और अगर आपने 3 कॉइन टॉस किए तो n की वैल्यू 3, तो आपका 8 निकल जाएगा, ठीक है। ये तो बात होगी किसकी, कॉइन्स की। एक कंडीशन आपके पास निकल के आती है, थ्रो a सिंगल डाइस। अगर मैं सिंगल डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, तो सिंपल सी आपने सबने देखा ही होगा, सबने लूडो खेले होंगे सभी ने, तो सिंगल डाइस को हम जब थ्रो करते हैं तो क्या निकल के आती है हमारे पास, टोटल 4 कंडीशंस निकल के आती है, ठीक है, टोटल 4 कंडीशंस निकल के आती है इसके पास हमारी, जो कि है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है throwing a 2 डाइस। 2 डाइस अगर आप थ्रो करते हैं तो कंडीशन क्या आती है, सिंगल डाइस की तो आपने पढ़ ली, दैट इज 1 2 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब आप 2 डाइस एक साथ थ्रो करते हैं तो आपके पास टोटल आती है 36 कंडीशंस, ठीक है। 36 कंडीशंस किस तरीके से आती हैं, ये आपको जैसे आपने पढ़ा होगा, ये आती हैं आपकी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर आती है आपकी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6,
फिर आती है आपकी 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 और 3-6। फिर आती है आपकी 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 और 4-6। फिर आती है आपकी 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और आपकी 5-6। और लास्ट बनती है आपकी डेट इज 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और आपकी 6-6। तो ये टोटल होती हैं आपकी 36 कंडीशंस जब आप दो डाइस को थ्रो करते हैं। दैट इज अ सैंपल स्पेस। दो डाइस थ्रो करने पर आपकी ये टोटल 36 सैंपल स्पेस निकल के आते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचता है वो है आपका कार्ड का क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं आपको कार्ड का क्वेश्चन समझाने के लिए। फिर आते हैं आपके कार्ड के क्वेश्चन। तो टोटल हमारे पास कार्ड कितने होते हैं? टोटल हमारे पास जो कार्ड होते हैं, वी हैव अ टोटल कार्ड्स इक्वल्स टू 52। हमारे पास टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, अब बात करें अगर आप कलर वेरिएशन की, कलर वेरिएशन के बेसिस पे हमारे पास 26 कार्ड्स होते हैं रेड और 26 कार्ड्स हमारे पास होते हैं ब्लैक। ठीक है, कलर के बेसिस पर 26 कार्ड रेड हैं और 26 कार्ड मेरे पास ब्लैक हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो ए से स्टार्ट होता है मेरे पास, दैट इज A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग, क्वीन और जैक। ये सारे ही कार्ड मेरे पास कितने होते हैं? 4 कार्ड्स ईच। हर एक कार्ड कितना होता है मेरे पास? 4 कार्ड के मेरे पास हर एक कार्ड होते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें तो जिसमें किंग, क्वीन और जैक, इनका नाम क्या होता है आपका? फेस कार्ड। ये होते हैं मेरे फेस कार्ड। जो किंग, क्वीन, जैक वाले कार्ड होते हैं जिनपे एक फेस लगा होता है वो होते हैं आपके फेस कार्ड, जो कि कितने होते हैं आपके? 12 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बात करें अगर मैं सिंगल एक ए कार्ड की बात करूं तो सिंगल ए कार्ड मेरा 4 टाइप में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज एक स्पेड, एक हर्ट, एक डायमंड और एक क्लब। शेप के बेसिस पर आपके टोटल 4 कार्ड होते हैं। एक आपके पास होता है स्पेड, एक होता है आपके पास क्लब, एक होता है आपके पास डायमंड और एक होता है आपके पास हर्ट। टोटल आपके पास 4 कार्ड होते हैं शेप के बेसिस पर। जिसने ताश खेला हो ना उससे बात कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा उससे पूछने में। ठीक है, वो आपको पूरा समझाएगा ताश कैसे खेला जाता है। तो ये 4 कार्ड आपके शेप के बेसिस पर होते हैं, दैट इज स्पेड, क्लब, डायमंड और हर्ट। तो शेप के बेसिस पर 4 कार्ड हो गए। बात करें तो 13 ईच, हर एक कार्ड कितना कितना होता है? 13 कार्ड हर एक होता है। मतलब 13 कार्ड स्पेड के होंगे, 13 हर्ट के होंगे, 13 क्लब के, 13 डायमंड के। अगर एक पर्टिकुलर में एक कार्ड की बात करूं तो मेरे पास टोटल 4 कार्ड निकल जाएंगे, एक स्पेड का, एक हर्ट का, एक डायमंड का और एक क्लब का, जिसमें से 2 कार्ड रेड होंगे, 2 कार्ड मेरे ब्लैक होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कार्ड का छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसको डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ आऊंगा, जिसमें मैं आपके पास एक कॉइन के क्वेश्चन अलग डिस्कस करेंगे, हम डाइस के क्वेश्चन अलग डिस्कस करेंगे और हम आपके कार्ड्स के क्वेश्चंस को अलग डिस्कस करेंगे। तो मैं इनको 3 पार्ट्स में और लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपके साथ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इन कंडीशंस के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो ये था आज का चैप्टर प्रोबेबिलिटी का, जो कि एक छोटा सा कोई रिवीजन था। आप क्या पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर, ये मैंने आपको समझाया पूरे एक बोर्ड पे कि हम क्या क्या चैप्टर में बेसिकली पढ़ने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें डिस्कस हमको करनी है। क्वेश्चन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा, जिसमें हम पर्टिकुलर हर एक टॉपिक के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि हर एक क्वेश्चन को आप किस तरीके से बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। इन क्वेश्चंस उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको अच्छे से याद कीजिए, जिससे जब नेक्स्ट वीडियो में आप आए तो आपको थोड़ा समझ में आए। ठीक है, इसके अलावा बाकी और जो लेक्चर्स आपको दे रखे हैं यूट्यूब पे, उनको अच्छे से देखिएगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।